दोस्तों बिहार एसटीईटी हिंदी के अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपका सब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं वो 5 वीडियो में। आज एक वीडियो और बचा हुआ है, मतलब टोटल 6 वीडियो में जितने भी क्वेश्चन अभी तक बिहार एसटीईटी में प्रश्न आए थे सभी को कवर कर लिया गया है। और ये 6 वीडियो होने के बाद अब आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज ये लास्ट वीडियो है इसका, इसके बाद मॉडल पेपर होगा, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन को कर लिए हैं जितने भी अभी तक पूछे गए हैं। देख लेते हैं इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवयित्री, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाए सु प्लस उक्ति, बी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हरिऔध की रचना नहीं है, तो ये भारत भारती नहीं है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शब्द युग्म के सही अर्थ भेद बताना है, तो मणि और मणि, तो इसका एक मणि होता है रत्न और दूसरा होता है सर्प, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है इसमें वा है। अंतस्थ वर्ण में या रा ला ये आते हैं। निम्न में कौन एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, जो नहीं है वो है लज्जा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंध उपन्यास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा झूठा सच। जो तुम आ जाते एक बार पंक्ति किस रचना से है, ये निहार से है, इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। कामायनी के प्रथम सर्ग में का क्या नाम है, तो प्रथम सर्ग का नाम है चिंता, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी सर्ग इसमें दिए हुए हैं, टोटल उसमें 15 सर्ग थे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये सभी सर्गों के नाम है इसमें। ऋतु, ऋतु में अर्थ भेद कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य और मौसम। वस्तुओं के गुणों का सामान्यीकरण किस बिंब में किया जाता है, तो ये किया जाता है दृश्य बिंब में, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। परमेश्वर में कौन सी संधि है, तो परमेश्वर में गुण संधि है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा बहुवचन शुद्ध है इसमें, तो इसमें देखते हैं, सभी को कवर कर लेते हैं। पाठक, पाठकगण, नारी, नारीवृंद, आप लोग, हर एक, प्रत्येक, प्रत्येक, हर बहुवचन अशुद्ध है, बहुवचन का शुद्ध होगा, ये सभी दिए हुए हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें स्त्रीलिंग सूचना शब्द है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, एक कथन किस वैज्ञानिक का है, तो यह है चॉम्स्की का, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो अवधी है, और पूर्वी हिंदी की बोलियों में आते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ। निर्वात का समानार्थी शब्द होगा, तो इसका बिना हवा वाला, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन हैं, तो डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं मिस पार्कहर्स्ट, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, जो शुद्ध वाक्य है इसमें तुलसी की कविता में माधुर्यता है, यही शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 20वां, मैंने तो कुछ किया नहीं, वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो यह है निपात है। निपात जो होते हैं ही, तो और भी, इनको हम लोग निपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार है, ये दार्शनिक आधार है विशिष्टाद्वैतवाद, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है, तो इसमें नाभादास अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास अष्ट कवियों में शामिल नहीं है। अष्ट कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, इनमें से कौन कौन है जान लेते हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास
गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज और नंददास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ये माना है कुतुबन को। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लाहौर में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। 1669 में तलवंडी लाहौर में हुआ था। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो ये भामा हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इनका प्रमुख जो ग्रंथ है काव्य अलंकार है। आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? ये माना है ध्वनि को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 27 नंबर है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो टोटल 7 कांडों में विभक्त है। इनमें से है अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। क्वेश्चन नंबर 28, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चाहिए। तलाक से जुड़ी बाल समस्या। कौरवी किस बोली का दूसरा प्रचलित नाम है? ये नाम है खड़ी बोली का। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? यह है जापानी भाषा के शब्द हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, ये नाम है मंगलसूत्र। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन वीर गाथा काल के कवि नहीं है? तो वीर गाथा काल के कवि जो नहीं है वो नामदेव नहीं है, जिसमें कि चंद्रबरदाई, जगनेक, मधुकर वीर गाथा काल के सभी कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है? ये साहित्य है, उनका प्रथम प्रकाशित निबंध साहित्य है और 1904 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रगतिवादी को युग की वाणी किसने कहा है? तो ये कहा था सुमित्रा नंदन पंत ने। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से पदों की पारस्परिक संगति ये कहलाती है अन्वित। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को भाषिक तत्वों के ज्ञान एवं उनके प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा देना किस उपागम का उदाहरण है? ये उदाहरण है पाठ संसर्ग उपागम। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। सवैया किस प्रकार का छंद है? तो ये छंद है वर्णिक छंद है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में किसी एक गुण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। यति की परिभाषा है पढ़ते समय विराम। ये ऑप्शन राइट आंसर है। 39 नंबर, बालक पुस्तकालय में जाकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ने की आदत डाल सकेगा। व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य से है? ये अभिरुचिपरक है। अभिरुचिपरक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40वां है, भाषा सीखने के क्रम को वाचन के बाद सीखना चाहिए तो लिपिबद्ध करना। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर है। लोकायतन किनकी रचना है? ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। भाषा के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में कौन सा कम सही है? तो इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यही कम सही है। ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ और लिपि। भाषा के प्रमुख अंगों का सही क्रम अब हम लोग देखते हैं सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ और लिपि। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। स्थायी भाव जगाने वाला कारक कौन है? एक कारक है विभाव। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभाव 2 तरह के होते हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था। ये ऑप्शन राइट आंसर है। सी नंबर, प्रथम 1936 में लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं तो हरिदास हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसमें संप्रदाय श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। रुद्र के विष्णु स्वामी, ब्रह्मा के माधवाचार्य, सनकादिक के निम्बकाचार्य संस्थापक हैं। मानस भवन में आज आर्यजन जिनकी उतारे आरती
भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती पंक्ति किनकी है? 48 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, और ये पंक्ति भारत भारती कविता से ली गई थी। शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रवर्तक हैं, ये इसके I.K. डेविस हैं, इसके I.K. डेविस, सी ऑप्शन राइट आंसर है। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है, तो मुख्य विधि नहीं है, व्याख्यान विधि। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो इसमें से मलूक दास नहीं है, बाकी उनके शिष्यों में देखा जाए तो 12 शिष्य थे, जिसमें कि कबीर, रैदास, पीपासेन, धन्ना, आनंद, अनंतानंद, सुखानंद, नरहयानंद और भावानंद, सुरसरी और पदावती। आगे क्वेश्चन है 52 नंबर। निम्न में कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण, ये हाशिए का गवाह, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अविकारी है? आपको अविकारी बताना है, तो इसमें ए और सी दोनों हैं। अव्यय और क्रिया विशेषण ए अविकारी हैं। अरे यायावर याद रहेगा कि रचना किनकी है? तो ये एक यात्रा स्मरण है, किस रूप में है? यात्रा स्मरण रूप में है। और ये हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की क्रिएशन है, रचना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो ये कृष्ण गीता नहीं है केशवदास की। अंत या अंत्य शब्द में का सही अर्थ भेद कौन सा? इसका सही अर्थ समाप्त और नीच, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण, यह है परिभाषा दी थी, तो ये डॉक्टर स्वीट ने दी थी, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, तो उद्देश्य छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? ये रचना है व्यंग की, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु का नाम था रैदास, 61 नंबर। अध्येता शब्द में उपसर्ग, तो अध्येता शब्द का उपसर्ग अधि है। और सामने की ओर फेंकने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें प्रेक्षण है। और त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ है, तो मुख्य संदर्भ है माध्यमिक स्तर का। बालोत्थान पद्धति के प्रवर्तक कौन है? तो इसके फ्रोबेल हैं, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ सामान्य का विशेष के द्वारा तथा विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन हो, कौन सा अलंकार होता है? तो अर्थांतरण न्यास है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में पहला प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका गोवा में, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में पहला प्रेस 1556 में पुर्तगालियों द्वारा सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है वार्ता साहित्य के लिए। विनय पत्रिका का विषय है, तो ये विषय है आध्यात्मिक जीवन का। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है, तो संसार ज्वालामुखी, इस कथन का संबंध है। तो चंद्रगुप्त कार्नेलिया, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निराला की बादल राग कविता का संबंध है, ये प्रगतिवादी चेतना का संबंध है इसका। और 71 में रीतकाल में किस भाषा का साहित्य सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ है? ये ब्रज में, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब 72 नंबर देखते हैं हम लोग। 72 में प्रताप नारायण मिश्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे ब्राह्मण, डी ऑप्शन राइट आंसर है। विज्ञान गीता कृति है, तो विज्ञान गीता एक कृति है केशवदास की, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्न में कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो तार सप्तक में गणपति ये शामिल नहीं है। निम्नलिखित में संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सही नहीं है? तो इसमें प्रांत और प्रांतिक यही विकल्प सही नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो ये हैं दूसरा सप्तक में।
इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भवानी प्रसाद की कविताएं दूसरा सप्तक में है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। दूसरा सप्तक में 7 कविताएं संकलित हैं। इसमें हरिनारायण घनश्याम, 7 कवियों के नाम हैं: हरिनारायण घनश्याम व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह और शकुंत माथुर। नंबर 77, जायसी ने अपनी किस रचना में सूफी संत का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अखरावट। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे हिंदी प्रदीप के। इसमें ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी, कविवचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक थे इनके। और 79 नंबर में धर्मवीर भारती का अंधा युग है, ये गीत नाट्य है। निम्नलिखित में मोहन राकेश का कौन सा नाटक नहीं है? तो उसमें मेघदूत का संदेश ये नाटक नहीं है, क्योंकि ये मोहन राकेश का एक मेघदूत का संदेश मोहन राकेश का नाटक नहीं है। जबकि आषाढ़ का एक दिन, अधूरे अधूरे लहरों के राजहंस और मोहन राकेश कृत नाटक हैं। बंग महिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है राजेंद्र बाला घोष। विद्यानिवास मिश्र किस शैली के निबंध लेखक हैं? ये हैं ललित के। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज ये भाषा है फ्रांसीसी का। इसमें अंग्रेज, कारतूस, कूपन, रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा के अन्य शब्द हैं 84 नंबर 84। हाँ, आचार्य शुक्ल एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? तो ब्रज भाषा में इसे अनुवाद किया था। निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1889 में, 1889 में हुआ था। और प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो उसमें कुल 17 सर्ग हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। और मुझे फूल मत मारो गीत साकेत के किस वर्ग से है? तो ये नवम से है। और शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन सही नहीं है। इसका करेक्ट देखते हैं। इसमें और देखते हैं, यौवन का विलोम वार्धक्य और लोलुप का हो जाएगा अनासक्त। क्वेश्चन नंबर विश्लेषण का विवेचन और एकांगी का सर्वांगीण। 90 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में आपको गलत बताना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही गलत है। शैतान के कान काटना मतलब बहुत चतुर होना, यही गलत है। इसमें लोहा लेना, सामना करना, रास्ता नापना, आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, इसमें सभी को राइट दिया गया है। शैतान का कान काटना, बड़ा झगड़ालू होना, लोहा लेना, सामना करना, रास्ता नापना, आकलन करना, राग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने हैं? तो 1903 में बने थे। यामा के लिए महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। मधुमालती किनकी रचना है? ये रचना है मंझन की। और पद्मावत जायसी की, चित्रावली उस्मान की और रामार्चन पद्धति ए रामानंद की है। 94 नंबर। कुछ और रचनाकार हैं और रचनाएं: सूरदास सूरसागर, नंददास रास पंचाध्यायी, कृष्णदास जुगलमान चरित। रीतकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था? तो मुख्य प्रयोजन था जनता का मनोरंजन करना। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो घनश्याम था। और हिंदी शिक्षण के ज्ञानपरक उद्देश्य से तात्पर्य है कि भाव और विचारों को समझ। तो इसमें जो प्रत्यय है वो आ है। काव्य शिल्प की दृष्टि से भारतेंदु युगीन कविता में कौन सी विशेषता नवीन है? जिसमें खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना। और पादरी किस भाषा का शब्द है? तो ये पादरी है पुर्तगाली भाषा का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने आज ये आपका 6वां वीडियो कंप्लीट हो गया है। सभी क्वेश्चन अभी तक बिहार स्टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब आपको ये मॉडल पेपर है, आपको
ये मॉडल पेपर इसमें 10 सेट हैं, आपको सभी प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत जल्द इसको सभी को आपको आपके सामने ये रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक।